वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में महान शिक्षाविद, दार्शनिक व राजनेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के राष्ट्र प्रेम एवं अन्य चारित्रिक गुणों का वर्णन किया गया है। पाठ का उद्देश्य महापुरुषों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करना, आदर्श पुरुषों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके समाज के विकास में सहयोग के लिए प्रेरित करना है। अब हम देखेंगे ये चैप्टर के बारे में। यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पिक्चर दिया गया है। आज उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महान शिक्षक, दार्शनिक तथा दूरदर्शी नेता होने के साथ साथ श्रेष्ठ वक्ता भी थे। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया। क्या थे, कौन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो एक महान शिक्षक थे जिनके जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो वो शिक्षक होने के साथ साथ अच्छे दार्शनिक, दूरदर्शी नेता और क्या थे, श्रेष्ठ वक्ता थे। और वो देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुतनी में हुआ था। गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे राधाकृष्णन के पिता श्री सर्वपल्ली वीरास्वामी अत्यंत निर्धन किंतु बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उनकी माताजी सीताम्मा ही उनका आदर्श थी। राधाकृष्णन अपने भाई बहनों में दूसरे स्थान पर थे। परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पिता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। परिवार बड़ा होने के कारण उनके जीवन में बचपन से ही सुख सुविधाओं का अभाव रहा। ये उनके माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों का ही प्रभाव था कि वे अभावों और निर्धनता में भी कभी विचलित नहीं हुए। क्या बताया है इस पैराग्राफ के अंदर कि उनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर को हुआ था। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुतनी में हुआ था। उनका परिवार कैसा था? एक ब्राह्मण परिवार था। उनके पिता का नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम था सीताम्मा था। वो अपने भाई बहनों में दूसरे स्थान पर थे और परिवार की बहुत सारी की कठिनाइयों के कारण, निर्धनता, अभाव के कारण भी उनका मन कभी विचलित हुआ नहीं था। अब हम देखेंगे आगे। डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन तिरुतनी और तिरुपति में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तिरुमनी गांव में हुई। वे शुरू से ही मेधावी छात्र थे। अपने अध्ययन काल में ही उन्होंने बाइबल की महत्वपूर्ण अंश याद कर लिए थे। उनकी इस अद्भुत योग्यता के लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान प्रदान किया गया था। क्या बताया है? उनका बचपन कहाँ पे बीता था? तिरुतनी और तिरुपति में उनका बचपन बीता था और प्रारंभिक शिक्षा उन्हें तिरुमनी गांव से प्राप्त की थी। और वो शुरू से ही मेधावी यानी होशियार छात्र थे। और जब वो छोटे थे, अपने अध्ययन काल के अंदर ही उन्होंने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश यानी बाइबल के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट, विशेष हिस्से उन्होंने याद कर लिए थे। इसके कारण उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान मिला था। 1902 में उन्होंने मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति भी दी गई। प्रथम श्रेणी में कला संकाय परीक्षा उत्तीर्ण करना तथा मनोविज्ञान और इतिहास आदि विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त करना उनकी प्रतिभा का प्रमाण था। क्या बताया गया है? 1902 के अंदर उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्राप्त कर ली और उनको क्या मिली? छात्रवृत्ति दी गई। छात्रवृत्ति का अर्थ होता है योग्य विद्यार्थियों को दी जाने वाली धनराशि उनको मिली। और उन्होंने क्या किया? प्रथम श्रेणी में कला संकाय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और मनोविज्ञान और इतिहास विषयों में उन्होंने योग्यता प्राप्त कर ली। यही उनकी प्रतिभा का प्रमाण था। सन 1916 में दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर यानी MA, ये डिग्री को कहा जाता MA परीक्षा उत्तीर्ण करके वे मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य करने लगे। इसके लिए उन्हें केवल 37 रुपये मासिक वेतन मिलता था। यही उन्होंने भारतीय दर्शन का गहराई से अध्ययन किया। सन 1918 में वे
मैसूर विद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर चुने गए। उन्होंने इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक पद पर भी कार्य किया। आंध्र विश्वविद्यालय और काशी विद्यालय में कुलपति के रूप में भी कार्य किया। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर उनके ने जो कार्य किया है उनके बारे में दर्शाया गया है कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, दर्शन शास्त्र की एमए की परीक्षा उन्होंने पास की। उसके बाद उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक के तौर पर काम किया और वहां पे उनको कितनी, सिर्फ 37 रुपए की सैलरी मिलती थी, मंथली इनकम उनकी इतनी थी। यहाँ उन्होंने क्या किया, भारतीय दर्शन का गहराई से अध्ययन किया। वहां पे उनको ये पढ़ाई का टाइम मिला तो वहां उन्होंने बहुत अच्छे से भारतीय अध्ययन के बारे में गहराई से अध्ययन किया। फिर 1918 में वो मैसूर के विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्री के प्रोफेसर बने और उन्होंने इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी दर्शन शास्त्र के शिक्षक के तौर पर काम किया। इसके अलावा भी वो आंध्र और काशी के विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर वे सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। इसी दौरान वे शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति में आए। राजनीति के क्षेत्र में कार्य करते हुए भी वे शिक्षा के क्षेत्र से निरंतर योगदान देते रहे। क्या बताया है कि अब वो शिक्षा के क्षेत्र से पॉलिटिक्स में यानी राजनीति के क्षेत्र में कैसे आए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने आग्रह करके उनको सोवियत संघ के अंदर भारत का राजदूत बना दिया। राजदूत का अर्थ होता है विदेश में राज्य का प्रतिनिधि, तो उनका काम उन्होंने किया। और इस दौरान उन्होंने क्या किया कि शिक्षा के क्षेत्र से वो राजनीति के क्षेत्र में आए, पर यहाँ से राजनीति में जाने के बावजूद भी उनका शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा योगदान उनका बना रहा। उनका मानना था कि आनंद और खुशी का जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान से ही संभव है। उन्होंने 1947 से 1949 तक संविधान निमांत्री सभा का सदस्य बनकर कार्य किया। 13 मई सन 1952 से 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। सन 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। क्या बताया गया है कि वो ऐसा मानते थे कि जीवन में खुशी कब मिलती है कि ज्ञान और विज्ञान से ही हमारे जीवन में खुशी मिल सकती है, यानी खुशी संभव है। और उन्होंने संवैधानिक निर्मात्री सभा का सदस्य बनकर भी काम किया, उपराष्ट्रपति पद पर भी काम किया और वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति पद पर भी उन्होंने काम किया। वे विवेकानंद को भी अपना आदर्श मानते थे। अपने भाषणों और लेखों के माध्यम से संपूर्ण विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्री का परिचय दिया। वे मानते थे कि समूचा विश्व एक विद्यालय के समान है और शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। शिक्षा एवं राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सन 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्या बताया इस पैराग्राफ में कि वो स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे और वो क्या कहते थे कि समग्र विश्व एक विद्यालय के समान है और शिक्षा द्वारा ही हमारे मस्तिष्क का, दिमाग का पूरा सदुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने शिक्षा के साथ राजनीति के क्षेत्र में भी अपना बहुत अच्छा उत्कृष्ट योगदान उन्होंने दिया। इसके कारण उनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। 40 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करते हुए 1962 में उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की गई। शिक्षा के रूप में और राजनीति के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखकर क्या किया गया, उनके जन्मदिन को, जो उनका जन्मदिन था 5 सितंबर, उस दिन को शिक्षक दिन के तौर पे मनाए जाने की घोषणा की गई। सन 1967 में डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति के कार्यभार से सेवानिवृत्त हो गए। लंबी बीमारी के बाद 17 अप्रैल 1975 को उनका स्वर्गवास हो गया। मरणोपरांत सन 1975 में उन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा टैपल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
सादगीपूर्ण जीवन, उच्च विचारों और राष्ट्र की प्रगति में उनके योगदान के लिए उन्हें सदैव आदर से याद किया जाता रहेगा। क्या बताया कि उन्होंने उनका स्वर्गवास बहुत लंबी बीमारी, मतलब वो राष्ट्रपति के कार्यभार से जब निवृत्त हो गए उसके बाद बहुत लंबी बीमारी के बाद उनकी 1975 में उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद अमेरिकी सरकार द्वारा उनको टेम्पल्टन एक पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। और उन्होंने जो अपना जीवन जिया है, सादगीपूर्ण जीवन, उनके उच्च विचार और राष्ट्र की प्रगति में जो उन्होंने योगदान दिया है, उसके कारण ये देश पूरा उनको सदैव याद करता रहेगा। तो यहाँ पे हमारी चैप्टर का भावार्थ समझूती खत्म होती है। अब हम देखेंगे हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर दिया है मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न। मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे नोटबुक में। अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। मौखिक प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क है, राधा कृष्णन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर आएगा, राधा कृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुतनी में हुआ था। प्रश्न नंबर ख, डॉक्टर राधा कृष्णन किन्हें अपना आदर्श मानते थे? तो उत्तर आएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे। ग, राधा कृष्णन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो उत्तर आएगा, राधा कृष्णन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तिरुतनी गांव से प्राप्त की। प्रश्न नंबर घ, डॉक्टर राधा कृष्णन ने किन विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त की? तो उत्तर आएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन ने मनोविज्ञान और इतिहास विषय में विशेष योग्यता प्राप्त की। अब देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। क, राधा कृष्णन बचपन में सुख सुविधाओं से वंचित क्यों रहे? तो उत्तर आएगा, परिवार बड़ा होने के कारण राधा कृष्णन बचपन में ही सुख सुविधाओं से वंचित रहे। प्रश्न नंबर ख, डॉक्टर राधा कृष्णन का राजनीति में आगमन कैसे हुआ? तो उत्तर आएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन का राजनीति में आगमन पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर सोवियत संघ में भारत के राजदूत होने पर हुआ। प्रश्न नंबर ग, राधा कृष्णन को भारत रत्न की उपाधि से कब और क्यों सम्मानित किया गया? तो उत्तर आएगा, राधा कृष्णन को भारत रत्न की उपाधि से 1954 में शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। देखेंगे प्रश्न नंबर घ, डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है और क्यों? तो उत्तर आएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करते हुए मनाया जाता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर ड, समूची विश्व और शिक्षा के बारे में डॉक्टर राधा कृष्णन क्या विचार थे? तो उत्तर आएगा, राधा कृष्णन मानते थे कि समूचा विश्व एक विद्यालय के समान है, जो शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, जिसके द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर राधा कृष्णन के व्यक्तित्व के किन गुणों को हम जीवन में अपना सकते हैं? तो उत्तर आएगा, हम डॉक्टर राधा कृष्णन के व्यक्तित्व के सादगीपूर्ण, उच्च विचारों तथा उनके राष्ट्र के प्रति प्रेम को अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखित और मौखिक प्रश्नों के उत्तर खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 से टेक्स्ट बुक में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। राधा कृष्णन शुरू से ही खाली जगह छात्र थे। तो कैसे छात्र थे? मेधावी छात्र थे। ख, वे अभावों और निर्धनता में कभी खाली जगह नहीं हुए। तो क्या आएगा? विचलित नहीं हुए। ग, उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले खाली जगह और दूसरे खाली जगह होने का गौरव प्राप्त किया। तो क्या आएगा? उन्होंने भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति
और दूसरे राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया। घ, वे सोवियत संघ में भारत के खाली जगह रहे। तो क्या आएगा, सोवियत संघ में भारत के वो क्या रहे थे, राजदूत रहे थे। ड, वे समूचे विश्व को खाली जगह मानते थे। क्या मानते थे, वो पूरे विश्व को एक विद्यालय के समान मानते थे। अब हम देखेंगे भाषा की बात। विलोम शब्द लिखो। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण उसका बनेगा अनुत्तीर्ण। धनी उसका निर्धन। आनंद उसका बनेगा दुख। योग्यता उसका बनेगा अयोग्यता। विद्वान उसका बनेगा मूर्ख। सदुपयोग उसका बनेगा दुरुपयोग। प्रश्न नंबर 2, अनुस्वार, अनुनासिक और आगत चिन्ह उचित स्थान पर लगाकर शब्द पूरे करो। अनुस्वार का मतलब होता है ये चिन्ह, अनुनासिक का मतलब होता है ये चिन्ह और आगत का मतलब होता है ये चिन्ह। तो ये तीन चिन्ह लगा के शब्द पूरे करने हैं। पहला लिखा है स्वतंत्र, तो स्वतंत्र की जगह क्या आता है, स्वतंत्र आता है, तो त पे आएगा ये वाला अनुस्वार। दूसरा वर्ड है वचित, जबकि शब्द क्या होता है वंचित, तो इसके ऊपर भी, व के ऊपर भी आएगा अनुस्वार। उसके बाद वर्ड लिखा है गांव, जबकि वर्ड क्या होता है गांव। ओके, इसके ऊपर आएगा, ग के ऊपर आएगा अनुनासिक। ओके, अनुनासिक बनाएंगे इसके ऊपर। बाद लिखा है यहाँ, जबकि वर्ड क्या है यहाँ। ओके, तो ह के ऊपर आएगा चंद्रबिंदी अनुनासिक। फिर लिखा है डॉक्टर, जबकि वर्ड होता है डॉक्टर, तो ड के ऊपर आएगा आगत चिन्ह, तो यहाँ पे आगत चिन्ह ड के ऊपर लगा के वर्ड को फिल करेंगे। उसके बाद लिखा है कॉलेज, जबकि वर्ड होता है कॉलेज, उसके ऊपर भी, क के ऊपर भी लगेगा आगत चिन्ह। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। क, योग्य विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए सहायतार्थ दी जाने वाली धनराशि, क्या कहते हैं उसे, जो विद्यार्थी को सहायता के लिए दी जाती है धनराशि, यस, उसे कहा जाता है छात्रवृत्ति। ख, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता कौन है, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता को क्या कहेंगे, दर्शन शास्त्री। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, वे भारत रत्न। दूर की सोचने वाला क्या कहते हैं उसे, दूरदर्शी। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।